हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपको शिव ने जब दिया एक असुर को वरदान कैसे पराभारी उसकी कहानी सुनाएंगे। पुरानी कथाओं में भगवान शिव ने कई लोगों को मनचाहे वरदान दिए। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति शिव की कठिन तपस्या करता था उसे भगवान शंकर खुद प्रकट होकर वरदान देते थे। रावण ने भी शिव की कठोर तपस्या की थी और उसे वरदान मिला, मगर एक बार शिव ने एक असुर को वरदान दिया जो शिव पर भारी पड़ गया। आइए जानिए उसकी कहानी। पुरातन काल में वक्रासुर नाम का एक राक्षस था। एक बार नारद धरती पर सैर कर रहे थे, तभी वक्रासुर उन्हें मिल गया। वक्रासुर ने नारद को रोका और बड़े आदर के साथ उससे पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनमें से कौन से देवी देवताओं में से सबसे पहले प्रसन्न हो जाते हैं। नारद को पता चल गया कि ये राक्षस अपनी मायावी शक्ति बढ़ाने के लिए देवों की तपस्या करना चाहता है, मगर इस हाल में नारद कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि अगर वक्रासुर को इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं संकट में पड़ जाऊंगा। और तब नारद ने बहुत सोच समझकर वक्रासुर से कहा कि वैसे तो त्रिदेव में से सभी की तपस्या कठिन है और वो मनचाहा वरदान देते हैं, लेकिन शिव की तपस्या बहुत सरल है और वो मनचाहा वरदान दे देते हैं। वक्रासुर को बात समझ आ गई और वो नारद को धन्यवाद करके आगे चला गया। नारद के कहे अनुसार वक्रासुर हिमालय की पहाड़ियों में पहुंच गया। वहां उसने शिवजी की कठोर तपस्या की। बहुत समय तक शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तो उसने और कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। समय बीतता चला गया, लेकिन शिव प्रसन्न नहीं हुए। तभी वक्रासुर अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर अग्निकुंड में डालने लगा। आखिरकार थक हार कर उसने अपना शरीर काटकर अग्निकुंड में डालने का फैसला किया। जैसे ही वो ऐसा करने लगा, शिव प्रकट हुए और उन्होंने वक्रासुर को कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मांगो क्या मांगते हो। वक्रासुर ने शिव को प्रणाम किया और कहा कि नारद ने मेरे साथ छल किया। उन्होंने कहा था कि शिवजी थोड़ी तपस्या में प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन मैंने कठोर तप किया, तब जाकर आप प्रकट हुए। अब इतने कठोर तप के बाद मैं एक कठिन वरदान मांगूंगा। वक्रासुर ने शिव से कहा, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिस पर भी मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी कल्पना नहीं की थी, मगर वह वचनबद्ध थे। इसलिए शिव ने वक्रासुर को वरदान दे दिया। वरदान पाकर वक्रासुर यही नहीं रुका, उसने शिव से कहा कि नारद ने मेरे साथ पहले भी छल किया है। अब मेरे मन को इतना विश्वास दिलाने के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये वरदान सही है या नहीं। मैं आपके सिर पर हाथ रखना चाहता हूँ। ये बात सुनकर शिव जी के होश उड़ गए। शिव जी तुरंत वहां से भाग गए। वक्रासुर भी शिव के पीछे पीछे भागने लगा। शिव धरती से देवलोक पहुंच गए, मगर वक्रासुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार शिव जी भगवान विष्णु के पास गए कि इस समस्या का निदान निकालिए। विष्णु एक बार तो शिव पर हंस पड़े। उन्होंने कहा कि अगर बिना सोच विचार के आप वरदान देंगे तो यही हाल होगा। उसी समय विष्णु जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और वक्रासुर के पास चले गए। उन्होंने वक्रासुर को रास्ते में ही रोका और बड़े प्रेम से पूछा कि इतनी जल्दी में क्यों हो। वक्रासुर ने पूरा वाक्य उन्हें बताया। विष्णु जी पहले तो वक्रासुर पर हंस पड़े और कहा कि नारद ने गलत जानकारी दी है। शिव जी का काम वरदान देने का नहीं, शिव का काम तो उनका तो खुद का कोई ठिकाना नहीं है। वो पहाड़ों में रहते हैं, पिशाचों के बीच घूमते हैं। उनका काम वरदान देना नहीं है। वरदान तो सिर्फ देवता दे सकते हैं, जैसे ब्रह्मा और विष्णु। वक्रासुर उनकी बातों में आ गया। ब्राह्मण रूपी विष्णु ने वक्रासुर से कहा, नारद ने तुम्हें अपनी बातों में फंसा लिया। तुम्हें अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपना हाथ अपने सिर पर रखकर देख लो। जैसे ही वक्रासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, अग्नि की एक प्रबल ज्वाला ने उसे जला दिया और वो एक झटके में ही भस्म हो गया। इस प्रकार वक्रासुर का अंत हुआ। ऐसी और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।